नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ एसी पावर सप्लाई ओवर डीसी, यानी कि जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके एडवांटेजेस क्या हैं डायरेक्ट करंट के ऊपर, तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो एसी पावर सप्लाई है हम जानते हैं हमारे घरों के अंदर यही यूज़ की जाती है। तो ये कैसे यूज़ की जाती है? पहले तो ये पावर प्लांट्स के अंदर बनाई जाती है, इसको जनरेट किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, हम दिखा देते हैं कि पावर प्लांट है जहाँ पर एसी को जनरेट किया जाता है। फिर जो है इसको आगे जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारे घरों तक, और ये जो हमारे घरों तक पहुंचती है ये डिफरेंट तरह के ट्रांसफॉर्मर से होकर हमारे घरों तक पहुंचती है। मान लीजिए ये हमारा हाउस है और यहाँ तक इसको पहुँचना है, तो पावर प्लांट से ये डिफरेंट तरह के ट्रांसफॉर्मर से गुजरती है। जैसे कि जो 220 वोल्ट की सप्लाई आती है हमारी एक वायर से, और एक जो लाइव वायर होती है, दूसरी जो न्यूट्रल वायर होती है उसमें 0 वोल्ट की हमारी लो पोटेंशियल वायर होती है, 0 वोल्ट की सप्लाई रहती है। तो पहले तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे जाती है, इसको भी हम समझेंगे क्यों। और फिर जो है घरों में आने से पहले इसको फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से गुजरना पड़ता है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और फिर ये घरों के अंदर सप्लाई आती है। तो चलिए इसको समझते हैं। अब देखिए, ये जो सप्लाई होती है ये इजी ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं जो एसी पावर सप्लाई होती है। अब इसको इजी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो ये हमारी एसी पावर सप्लाई है ये जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी एल्युमिनियम की वायर्स होती हैं जैसा कि हमें पता है, जिनमें से करंट जो है पास होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। तो करंट जो है एल्युमिनियम वायर से होकर गुजरता है और ये जो है दूसरे प्लेस पर पहुंचता है। मान लीजिए एक प्लेस ये है और दूसरा प्लेस ये है, तो एल्युमिनियम वायर से हम करंट को पास करते हैं। लेकिन जैसे ही हम करंट को पास करते हैं यहाँ पे कुछ पावर लॉस जुड़ता है, इससे पावर लॉस होता है। इसका पावर लॉस का मतलब क्या है कि पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। अगर V को आप जो है पुट करते हैं आई आर पुट करते हैं, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आई स्केयर आर, यानी कि ये जो पावर लॉस है, इतना जो पावर लॉस है ये जुड़ा रहता है। अब इस पावर लॉस को हम कम कर सकते हैं, तो वो कैसे कम कर सकते हैं, उसको दो तरीके से कम किया जा सकता है। अब एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये इक्वेशन हमने पढ़ी थी। इसके अंदर जो ए है ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर इंक्रीज कर दिया जाए, अब देखिए जो आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जो हमारा रेजिस्टेंस है। तो पहला जो तरीका है कि अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर दें, रेजिस्टेंस को कम कर दें तो हमारा क्या हो सकता है, पावर लॉस कम हो सकता है। अब अगर रेजिस्टेंस को अगर हम कम करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे आप लिख सकते हैं, जो रेजिस्टेंस है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो एरिया ऑफ वायर बढ़ाना पड़ेगा। अगर एरिया ऑफ वायर आप बढ़ाते हैं, इसको आप और मोटा करते चले जाते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और बढ़ाते चले जाते हैं, तो यहाँ पे मटेरियल आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है वायर बनाने के लिए, और फिर इसको इंस्टॉलेशन करने में भी दिक्कत आती है। तो ये जो तरीका है ये सही नहीं है अगर हम बात करें रेजिस्टेंस को कम करना। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम करंट को रिड्यूस कर दें, आई को रिड्यूस कर दें। अब जो फॉर्मूला है पावर का वो क्या है, V इंटू आई। अगर आई को आप रिड्यूस करते हैं तो पावर को सेम रखने के लिए V को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि वोल्टेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आई को कम करने के लिए अगर हम करते हैं तो वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी। तो ये अच्छा तरीका है कि पावर हमारी सेम रहे, करंट को हम रिड्यूस कर सकें वोल्टेज को बढ़ाकर। तो वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते हैं, अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ किया है पहले इस फिगर के अंदर, ताकि हम वोल्टेज को इंक्रीज़ कर सकें, हाई वोल्टेज और कम करंट। ये ध्यान रखना है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज़ होगी तो करंट कम होगा सेम पावर रखने के लिए, क्योंकि पावर है V इंटू आई। आई अगर कम होगा तो V बढ़ेगी, V बढ़ानी पड़ेगी। तो वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो जो है करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो उसका लॉस भी जो है कम हो जाएगा और उसी पावर पे वो सप्लाई होगी। फिर घरों में जाने से पहले हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ किया है, ताकि जो हमारी रिक्वायर्ड वोल्टेज है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम उसको ले सकें और घरों के अंदर सप्लाई कर सकें। यही हम करते हैं, जो 220 वोल्ट हमें सप्लाई करनी पड़ती है। तो पहले तो हमने जो है इसको बढ़ा दिया था, फिर घरों के अंदर लेने के लिए हमने जो हाउसेज में इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर से रिक्वायर्ड अमाउंट में हम ले आए।
तो इस तरह से जो है आप करंट को कम करके या कहें कि वोल्टेज को बढ़ाकर स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो है आप इजीली यूज़ कर सकते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि ये पहला पॉइंट है कि इजी ट्रांसपोर्टेशन हम इससे कर सकते हैं। अगर हम इसका दूसरा पॉइंट देखें, एसी कैन बी यूज्ड एट डिफरेंट वोल्टेज। अब जो एसी है उसको डिफरेंट वोल्टेज पर यूज़ किया जा सकता है, जैसा कि हमने अभी देखा। अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं अगर हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वोल्टेज जो है कम चाहिए। यानी कि अगर सीधी बात करें तो पावर तो सेम रहेगी, अगर वोल्टेज ज़्यादा करेंगे तो करंट जो है कम हो जाएगा, इसमें वोल्टेज कम करेंगे तो करंट जो है ज़्यादा हो जाएगा। सीधा सा मतलब है कि हम क्या करते हैं, एसी को हम डिफरेंट वोल्टेज पर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के ट्रांसफार्मर को यूज़ करके, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को यूज़ करके। उसके बाद जो है अगर आपको डीसी भी चाहिए, डायरेक्ट करंट भी चाहिए, तो उसको भी हम जो एसी है उसके थ्रू ले सकते हैं। एसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ जो हमारा डिवाइस होता है रेक्टिफायर। तो आप रेक्टिफायर का यूज़ कर सकते हैं और एसी के थ्रू ही जो है आप डीसी को ले सकते हैं। तो ये भी अच्छा है कि डायरेक्ट करंट के जगह जो है एसी को आप यूज़ करें और रेक्टिफायर का यूज़ करके उसको डीसी करंट में, डायरेक्ट करंट में उसको कन्वर्ट कर लें अगर ज़रूरत है तो। उसके बाद अगर हम एसी इक्विपमेंट देखें वो मोर ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले होते हैं अगर आप डीसी इक्विपमेंट से इनको कंपेयर करते हैं, तो ये भी हमारा फ़ायदा रहता है। उसके बाद अगर हम देखें जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। किस तरह से किया जा सकता है, चोक कोयल का यूज़ करके उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो चोक कोयल हमारे पास होती है, उसका यूज़ करें तो उसको कंपैरेटिवली हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं और लॉस ऑफ एनर्जी जो है स्मॉल रहता है, लेकिन डीसी के अंदर ये ज़्यादा रहता है जो लॉस ऑफ एनर्जी है। अगर आप जो है रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व करते हैं तो हाई एनर्जी लॉसेस आपको मिलते हैं। तो इसी तरह से जो है एसी काफ़ी प्रेफरेबल मानी गई है डीसी के ऊपर। अगर हम बात करें उसके ऊपर काफ़ी एडवांटेजेस हैं एसी की, लेकिन एसी की डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास। और सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है, ये काफ़ी सीरियस शॉक जो है ये देता है किसी भी पर्सन को, इवन उससे डेथ भी हो सकती है किसी भी पर्सन की। और वोल्टेज भी अगर सेम हो, यानी कि एसी और डीसी की वोल्टेज अगर सेम हो तो उसी वोल्टेज के ऊपर जो एसी है काफ़ी सीरियस शॉक देता है। तो इसीलिए जो है काफ़ी जो है एहतियात बरतनी पड़ती है जब आप एसी सप्लाई के साथ जो है काम कर रहे होते हैं। प्रॉपर जो है आपको प्रिवेंशन लेनी पड़ती हैं रिपेयर के समय, और इस तरह से काफ़ी जो है फ्यूजेस वगैरह, एमसीबी वगैरह भी घरों में लगाई जाती हैं ताकि इस तरह का कोई डेंजर ना हो। अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की, जो एसी की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है। एसी की फ्रीक्वेंसी जो हमारे इंडिया के अंदर यूज़ होती है 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है और 220 वोल्ट पर जो है घरों के अंदर ये जो है सप्लाई होती है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या मतलब है, 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इसका मतलब है कि जो साइकिल है जो 50 हर्ट्ज जो है अगर हम देखें 50 साइकिल पर सेकंड जो है मूव करती है। जैसे एक साइकिल की अगर हम बात करें, एक कंप्लीट साइकिल ये है, तो इस तरह की जो 50 साइकिल है पर सेकंड वो बनती हैं। पर सेकंड का मतलब एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल इस तरह की बनती हैं जो हमने ये साइकिल दिखाई है। और अगर हम इसके अंदर देखें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी कि 50 का अगर दुगुना कर दें 100 टाइम जो है ये अपनी जीरो वैल्यू को अटेन करती है। जैसे यहाँ से यहाँ आई, यहाँ ज़ीरो, फिर यहाँ से यहाँ आई ज़ीरो, क्योंकि एक साइकिल हमारी जो है अगर हम बात करें एक सेकंड में 50 साइकिल बन रही हैं और एक साइकिल के अंदर हमारे 2 पॉइंट हैं जो जीरो की वैल्यू पर आते हैं। तो 100 टाइम्स अगर हम बात करें ये हमें जीरो की वैल्यू देती है। 100 टाइम्स इन ए सेकंड जो है अगर हम देखें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो रही है, ऐसे आप कह सकते हैं। जो करंट है जीरो वैल्यू ले लेता है 100 टाइम इन 1 सेकंड, ये भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो एसी पावर सप्लाई है उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ एसी आवर डीसी पावर सप्लाई। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।